गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद विजन चैनल पर आपका फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। चलिए हम लोग सीधा समय को नहीं व्यर्थ करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्यारे मित्र, जैसा कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, तो हम हिमालय नदी तंत्र देखे थे। हिमालय नदी तंत्र के एक शाखा हमने जो है पिछले क्लास में कवर करने का प्रयास किया था, जिसे हम सिंधु नदी तंत्र कह रहे थे। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, जो कि भारत में इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बहुत जो है ये रोचक टॉपिक है। और भारत के आइकॉन से जो है ये भारत में जो है सर्वाधिक इसकी लंबाई है। भारत में जो है देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, उत्तरी भारत की जो है सबसे पवित्र नदी है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम लोग जो है गंगा की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं प्यारे मित्र जो है गंगा नदी। गंगा नदी की यदि बात कर लेंगे तो जो है गंगा नदी की थोड़ी सी मैं व्याख्या कर लूं तो गंगा नदी की उत्पत्ति जो होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे सारी चीजों बनाया है, इसमें से आप देखेंगे जो मोटे जो है डार्क कलर का होगा ये हम इसको गंगा कहते हैं, और इससे जो है कम डार्क होगा इनकी जो है सहायक नदियां हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होंगे। थोड़ी सी मैं आपको इसको काउंट करवा दूं। ये जो है यहाँ पे देखेंगे तो हमारी क्या है प्यारे मित्र, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी क्या है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहें या हिमनद कहें, दोनों एक ही चीजें हैं। गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद दोनों एक ही चीजें हैं। ये हमारी होगी गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे देखेंगे इसकी गंगा की मैंने बात की। 1 सेकेंड, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ चले देखेंगे इसमें। तो मैंने जो है गंगा नदी की बात की, इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है गंगोत्री ग्लेशियर की बात की। तो गंगोत्री ग्लेशियर और जो है गंगा नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है गंगा नदी होगी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर ये जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। मैं बता दूं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के क्रम में जो है जहां पे गंगा से निकलती है वहां पे इसका नाम पड़ता है भागीरथी। भागीरथी इसका नाम पड़ता है, जो कि जो है 6600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कहां से निकलती है? तो समुद्र तल से 6600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और निकलने के क्रम में जो है ये उत्तराखंड राज्य में इसका उद्गम स्रोत है। आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद जो है इसको एक नदी मिलती है जिसको अलकनंदा कहते हैं। हालांकि भागीरथी के नाम से आती है, अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा जब मिलती है देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग में मिलने के बाद जो है क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तब से जो है एक गंगा नदी जो है धीरे जो है आप जो है दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है। इसके बाद जो है हरिद्वार में जो है यह मैदानी भाग में पहुंचती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मैदानी भाग में पहुंचती है, और उत्तराखंड के हरिद्वार से जो है जब नीचे दक्षिण की दिशा की ओर आती है तो इसका मुख जो है दक्षिण पश्चिम होता है, और दक्षिण पश्चिम को होते हुए जो है ये सीधा जो है पूरब की ओर चले आती है। और पूरब की ओर आते हुए जो है देखेंगे तो जो है इलाहाबाद में एक जो है बड़ी नदी का जो है जल ग्रहण प्राप्त करती है। हम इसको यमुना कहते हैं। यमुना नदी की जल ग्रहण प्राप्त करते हुए देखेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश को होते हुए बिहार पहुंचती है, और बिहार में जब पहुंचती है तो बिहार में कई इसकी जो है प्रमुख नदियां मिलती है। एक जो है पटना और जो है में के समीप जो है बहुत प्रमुख नदी मिलती है जिसको हम सोन नदी कहते हैं। सोन और जो है गंडक, और जो है यहाँ पे जो है कोसी की जो है जल ग्रहण प्राप्त करते हुए जो है ये पहुंच जाती है आपका कहाँ? ये पहुंच जाती है झारखंड में। और झारखंड के साहेबगंज के पास जो है समीप पहुंच कर जो है जिसको देवघर कहते हैं, तो झारखंड के पास पहुंचकर जो है क्या करती है कि सीधे पश्चिम बंगाल में एंट्री कर जाती है। पश्चिम बंगाल में जब एंट्री करती है तो इसकी 2 शाखा बढ़ जाती है। एक शाखा देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में एक सीधा शाखा इसकी चली जाती है, और एक शाखा जो है इसकी जो है नीचे की ओर मुड़ जाती है। एक शाखा इसकी जो है नीचे की ओर मुड़ जा रही है, और एक शाखा जो है इसकी जो है सीधे चली जाती है, और एक शाखा इसकी जो है नीचे की ओर मुड़ जा रही है। तो एक शाखा नीचे और एक शाखा जो है ऊपर की ओर मुड़ जाती है। प्यारे मित्र इसको मैं देखेंगे, मैं बता दूं इसको, तो एक शाखा नीचे और एक शाखा जो है इसकी नीचे चली आ रही है। अब ये शाखा जो है ऐसे चले जाती है, और एक शाखा जो है नीचे की ओर आ जाती है। अब नीचे की ओर आती है, इसको हम क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। और ये जो सीधा चली जाती है इसको हम क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। तो भागीरथी के नाम से जो है ये जो है पश्चिम बंगाल में भी जाना जा रहा है, और पश्चिम बंगाल से अर्थात भारत की सीमा से जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम क्या पड़ता है प्यारे मित्र? इसका नाम पड़ता है पद्मा। इसका नाम क्या पड़ता है? पद्मा। तो
तो आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है बांग्लादेश में यह जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो है यहाँ पे एक कहानी क्या होगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, जो कि मैं बता दूं कि जो है उस वाले टॉपिक में मैं अगले टॉपिक में चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ से एक नदी आएगी जिसको हम क्या कहेंगे, इसको थोड़ी सी मैं मोटी कर दूं, तो ये जो है एक नदी है, इसको हम जो है किस नदी के नाम से जान रहे हैं, तो ये हमारी नदी जो है प्यारे मित्र, ये हमारी नदी जो है वो है आपकी जो है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी आएगी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पे आने के बाद जो है देखेंगे तो जो है ये जो है जगह है, जिसको जगह को बोलते हैं गोलुंडो। इस वाले जो जगह है, इस वाले जगह को क्या बोलते हैं, गोलुंडो। गोलुंडो, गोलुंडो के समीप जो है वो जो है मिल जाती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। तो जमुना जो है जब मिलती है गोलुंडो के समीप जो है, तो ये संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है, और पद्मा के नाम से जो है ये आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में जो है एक इसकी नदी और जो है इससे आकर मिल रही है। एक जो है यहाँ से देखेंगे तो मणिपुर से एक नदी आती है, तो मणिपुर से एक नदी आती है, तो मणिपुर से एक नदी आने के क्रम में जो है इसका जो नाम पड़ता है देख लेंगे, तो ये वाली नदी जो है इसको हम कहते हैं प्यारे मित्र, इसको कहते हैं मेघना। इसको हम क्या कहते हैं, मेघना। और मेघना जो है ये मिलती है चांदपुर के समीप। यहाँ पे जो है एक जगह होता है जिसका नाम रहता है चांदपुर, तो चांदपुर के समीप जो है मेघना मिलती है, और जो है मेघना की संयुक्त धारा के साथ, अब यहाँ से क्या कहलाएगी, मेघना। तो मेघना की संयुक्त धारा के साथ जो है यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरकर जो है एक डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। और वो कितने नदी मिलकर बना रही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, तीन प्रमुख नदियां मिलकर जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, और सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहते हैं कि वहां पे सुंदरी नामक जो है वृक्ष की जो है बहुलता होती है। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण जो है उसे सुंदरवन डेल्टा का नाम दिया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यह नदी डेल्टा है। तो जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा जो है आपका सुंदरवन डेल्टा, और किस नदी द्वारा निर्मित हो रहा है, तो गंगा नदी द्वारा निर्मित हो रहा है। चलिए मैं बता दूं, गंगा की टोटल लंबाई जहां से उद्गम होती है वहां संगम तक जो है इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। यदि आप बिहार से हैं तो बिहार में जो है इसकी लंबाई जो बन जाती है प्यारे मित्र 445 किलोमीटर है। कितनी है, 445 किलोमीटर। और बिहार के कितने जिले से जो है गुजरती है, तो 12 जिले से होकर गुजरती है। चलिए हम जो है सभी राज्यों की अलग अलग लंबाई को मैं काउंट कराऊंगा आपको। चलिए अब इसमें से थोड़ा सा मैं बता दूं कि गंगा नदी मैंने तो जिक्र किया, लेकिन गंगा नदी के उत्तराखंड में जो है इसकी स्रोत क्या है, थोड़ी सी मैं आपको जो है समझा दूं इसकी स्रोत क्या है प्यारे मित्र। देखेंगे, इससे आप चले आएंगे, मेरे साथ आप चले आएंगे। यहां देखिए ये कौन सी नदी है, इसको हम कह रहे हैं ये हमारी गंगा नदी है। इसे हम क्या करें, गंगा नदी। गंगा नदी जो है इस वाले कलर से है, जो देखेंगे तो गंगा नदी कहां से निकलती है, तो ये निकलती है प्यारे मित्र, मैं बता दूं आपको। तो गंगा नदी जो है कहां निकलती है, 1 सेकेंड। गंगा नदी जो है ये हमारी जो है गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब यहां से ऐसे आती है तो इसका नाम जो पड़ता है ऐसे देखेंगे, इसका नाम जो दिया जा रहा है इसको देते हैं हम जो है भागीरथी। क्या नाम देते हैं, भागीरथी। भागीरथी में जो है एक नदी और मिलती है जो कि टिहरी में जो है आकर जो है मिल जाती है, जिसको बोलते हैं भिलंगना नदी। भिलंगना नदी, भिलंगना नदी जो है टिहरी में मिलती है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, टिहरी। आपने पढ़ा होगा कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर है, तो भागीरथी और भिलंगना की संगम पर है। तो टिहरी में जो है एक नदी मिलती है भागीरथी से, जो कि भिलंगना नदी मिलती है। अब जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद आगे बढ़ती है, ये टिहरी नामक स्थान पर भिलंगना नदी का जल ग्रहण करती है और पहुंचती है कहाँ, देवप्रयाग। कहाँ पहुंचती है, देवप्रयाग। और देवप्रयाग में एक नदी आकर मिलती है, इसको हम कहते हैं अलकनंदा। इसको हम क्या कहते हैं, अलकनंदा। इसको हम क्या करें, अलकनंदा जो है इस कलर से अलकनंदा। लेकिन अलकनंदा कैसे बन रहा है, थोड़ी सी इसको आप समझ ले कि अलकनंदा कैसे बन रहा है। चले यहाँ पे चले आते हैं प्यारे मित्र। तो यहाँ पे हम चले आएंगे तो यहाँ पे जो है एक हमारा जो है बद्रीनाथ जो धाम है, वो बद्रीनाथ धाम के समीप देखेंगे तो एक हिमानी है जिसको बोलते हैं सतोपंथ। इसको क्या बोलते हैं, सतोपंथ बोलते हैं।
मैं आपको बता दूं, इसको क्या कहते हैं, सतोपंथ। वन सेकेंड, सतोपंथ। सतोपंथ यहाँ पे जो है एक ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर से जो है एक नदी निकलती है, जिसको जो है यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले को हम कहते हैं धौली गंगा। ये रेड कलर से है, इसको हम क्या बोलते हैं, धौली गंगा। और इस वाले कलर से है, इसको हम बोलते हैं, हम जो है विष्णु गंगा। इसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु गंगा बोलते हैं, विष्णु गंगा। ये जो है हमारी विष्णु गंगा और ये हमारी धौली गंगा, जब दोनों मिलती है तो दोनों मिलकर जो है ये कहाँ पहुंचती है, दोनों जो है पहुंचती है कहाँ, तो विष्णु प्रयाग में। ये जो देखेंगे सतोपंथ हिमानी से निकलती है, एक निकलती है सतोपंथ हिमानी के जो है इस चोटी, ये एक भाग से विष्णु गंगा और एक भाग से धौली गंगा। जब दोनों मिलकर जो है आगे बढ़ती है तो मिलने के बाद जो है दोनों आकर मिल जाती है कहाँ, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में जब मिलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं। मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है, अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो अलकनंदा आगे बढ़ने के क्रम में जो है एक यहाँ जो है पीले कलर से एक नदी आ रही है, एक यहाँ जो देखेंगे तो जो कि पीले कलर से जो है एक हमारी यहाँ से नदी आ रही है। ये पीले कलर से जो नदी आती है इसको हम जो है क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं नंदाकिनी। इसको हम क्या कहते हैं, नंदाकिनी। और नंदाकिनी कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। नंदाकिनी जो है अलकनंदा से जो है कहाँ मिल रहा है, नंद प्रयाग में। इसके बाद देखेंगे तो एक हरे कलर से नदी है, इसको बोलते हैं पिंडार। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, पिंडार। पिंडार नदी जो है आकर जो है अलकनंदा से कहाँ मिल रहा है, कर्ण प्रयाग में। कहाँ मिल रहा है, कर्ण प्रयाग में। ये तो ये जो है कर्ण प्रयाग में मिल रहा है। इसके बाद एक नदी और जो है अलकनंदा में मिल रही है, जो कि जो है यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये नदी जो है हमारी जो है ये केदारनाथ से निकल कर आ रही है और जो है निकल कर आनकर जो है ये कहाँ मिलती है, तो देखेंगे तो जो है ये हमारी जगह है जिसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में जो है हमारी एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी नदी। अब जो है अलकनंदा जो है इन सारी नदियों का जल लेते हुए जो है कहाँ पहुंचती है, तो इन सारी नदियों का जो है ये जल लेते हुए जो है आप देखेंगे तो कहाँ पहुंच रही है, तो अलकनंदा कहाँ पहुंच रही है, तो इन सभी नदियों का जल लेते हुए ये कहाँ पहुंच रही है, तो देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जो है यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर जो है जब संयुक्त धारा के साथ आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा। इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा। गंगा इसका जो है अलकनंदा और भागीरथी को मिलने के बाद पड़ता है, पहले इसका नाम नहीं होता है। और अब जो है यहाँ पे हमारी जो है एक हमारी जो है यमुनेत्री ग्लेशियर है, और यमुनेत्री ग्लेशियर से हमारी यमुना नदी निकलती है। इसकी हम चर्चा अलग से करेंगे, अब इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब जो है गंगा तो हो गया, गंगा की अन्य सहायक नदी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए जो है मेरे साथ आप बने रहेंगे और एक एक नदी पर जो है अब हम चर्चा करने वाले हैं। गंगा की तो मैंने बात बता दिया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है प्यारे मित्र। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर जो है ये जो है उत्तराखंड में जो है ये पहुंचती है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में जो है ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और मिलने के बाद जो है गंगा कहलाती है। और जो है ये मैदानी भाग में पहुंचती है जहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में जाने के क्रम में जो है इससे जो है एक गोलुंडो के समीप जो है जमुना मिलती है। यमुना नहीं, यमुना अलग है, यमुना इसको कह रहे हैं प्यारे मित्र, और यहाँ पे हमारी क्या है, जमुना है। तो जमुना से मिलती है जिसका ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में नाम है। और जो है गोलुंडो के निकट मिलने के बाद ये पद्मा कही जाती है और पद्मा की धारा के साथ आगे बढ़ती है तो चांदपुर में जो है मेघना नदी मिलती है और मेघना की संयुक्त धारा के साथ जो है बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जहां पे जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। चलिए हम इसके कुछ बाएं तट पर मिलने वाली और इसके कुछ दाएं तट पर मिलने वाली इन सहायक नदी की मैं चर्चा कर लूं। एक जो है सबसे प्रमुख यदि बात कर ले तो यमुनेत्री ग्लेशियर से जो है आपको जो है निकलने वाली एक सबसे प्रमुख नदी है जिसको हम बोलते हैं यमुना नदी। और ये जो है बंदरपुछ श्रेणी के जो है पश्चिम से निकलती है, उत्तराखंड के बंदरपुछ श्रेणी से निकलती है और निकलने के क्रम में जो है उत्तराखंड को होते हुए जो है ये पहुंचती है
उत्तर प्रदेश और जो है हरियाणा का सीमा बनाते हुए दिल्ली पहुंचती है, और दिल्ली के जो है एक जो है सीमा बनाते हुए जो है ये पहुंचती है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है अपनी जल को जो है गंगा में विसर्जित कर देती है, अपनी जल को गंगा में विसर्जित कर देती है। ये जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं तो सबसे प्रमुख नदी इसमें से देखेंगे प्यारे मित्र, तो सबसे प्रमुख नदी यहाँ पे हमारी जो बन जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी जो नदी हो जाएगी इसको हम कहेंगे चंबल। चंबल नदी जो है, मैं बात करूं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के ये जो है महू पठार से, मध्य प्रदेश के महू पठार से निकलती है और निकलते हुए राजस्थान की कोटा पहुंचती है, और कोटा पहुंचने के बाद जो है ये जो है राजस्थान को पार करके जो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो है ये जाकर जो है यमुना से मिल जाती है, और ये अपने यमुना के माध्यम से जो है गंगा में जल विसर्जित करती है, लेकिन जो है यह डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है। इसके बाद जो है एक जो है चंबल की सहायक नदी है जिसको हम बनास नदी कहते हैं। बनास नदी अरावली श्रेणी से निकलती है, और निकलने के क्रम में राजस्थान में जाकर जो है एक किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे तो एक हमारी काली सिंध नदी है, यहाँ पे देखेंगे आप तो काली सिंध नदी, एक काली सिंध नदी जो है हमारी क्या है? तो एक जो है इसकी सहायक नदी है चंबल की, और जो है ये मालवा की पठार से निकलती है और राजस्थान में जाकर मिल जाती है। इसके बाद एक हमारी पार्वती नदी है, यानी कि जो है ये भी चंबल की सहायक नदी है, और चंबल की माध्यम से जो है यमुना, और यमुना से जो है गंगा में जल को विसर्जित कर रही है। हम एक सिंध नदी देख लेंगे तो ये भी मालवा की पठार से निकलती है, और ये डायरेक्ट जाकर जो है यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश में, और जो है मिलने के बाद इनकी जो है जल गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक हमारी बेतवा नदी, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, तो बेतवा नदी निकलने के क्रम में जाकर जो उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। एक हमारी केन नदी है, केन भी जो है ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, और निकलने के बाद जो है ये कहाँ जाकर मिल रही है? तो उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जा रही है। इसमें से जो है एक हमारी नदी है जिसको जो है हम बोलते हैं टोन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? टोन्स। और टोन्स नदी जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और निकलने के क्रम में जाकर जो है उत्तर प्रदेश में जो है अब किससे मिल जा रही है? गंगा से। तो गंगा से दाएं तट पर मिलने वाली तीन प्रमुख नदियां हैं, एक हमारी है प्यारे दोस्त यमुना, एक हमारी क्या है? यमुना, और दूसरी जो है हमारी जो है टोन्स है, और तीसरी हमारी जो है वो है प्यारे मित्र हमारी सोन नदी। कौन सी है? सोन। यानी दाएं तट पर जो है डायरेक्ट अपनी जल को मिलाती है वो तीन ही प्रमुख नदी है, वो जो है तीन ही प्रमुख नदी है। तो तीन प्रमुख नदी जो है वो डायरेक्ट जाकर इसमें जल को विसर्जित करती है। यमुना हो गई, दूसरी टोन्स, और तीसरी हमारी सोन। सोन नदी की यदि हम बात करने वाले हैं तो सोन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अमरकंटक की चोटी से निकलने के बाद जो है ये आपका जो है उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए जो है ये बिहार के पटना, बिहार के जो है पटना जिले में जो है जाकर जो है ये गंगा से मिल जाती है। बिहार से के पटना जिले में जो गंगा से जाकर जो है ये मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे तो ये अब आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे तो मैंने बताया कि जो है इसको हम वितरिका कहते हैं, वितरिका को मैं लास्ट में चर्चा करने वाला हूँ। चलिए इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक नदी है जिसको हम बोलते हैं रामगंगा। रामगंगा प्यारे मित्र जो है ये कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा जो है उत्तराखंड के गैरसैंण के गढ़वाल श्रेणी, उत्तराखंड के गैरसैंण के गढ़वाल श्रेणी से निकलती है, और गढ़वाल श्रेणी में से निकलने के क्रम में जो है ये पहुंचती है, और जो है उत्तर प्रदेश में जाकर जो है कनौज में अपनी जल को विसर्जित कर देती है। इसके बाद देखेंगे तो गोमती नदी, गोमती नदी की यदि मैं बात करूं तो गोमती नदी जो है सबसे प्रमुख नदी है, और गोमती नदी की मैं बात करूं तो गोमती नदी जो है यह भारत में मात्र एक मैदानी भाग से निकलती है जो उत्तर प्रदेश के फूलहर नामक झील से निकलती है। तो फूलहर नामक झील से निकलती है, और निकलने के क्रम में जो है आपकी गोमती नदी पर ही जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है अवस्थित है। तो जो है लखनऊ से गुजरते हुए जो है ये बहराइच, यानी कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है जाकर अपनी जल को विसर्जित कर देती है। इसके बाद हम देखेंगे घाघरा नदी।
घाघरा नदी को देखेंगे तो घाघरा नदी जो है कहां से निकलती है, तो नेपाल में मापचचुंगो हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है प्यारे मित्र, तो नेपाल में मापचचुंगो नदी से निकलती है। और निकलने के क्रम में जो है यहाँ पे घाघरा की जो है आपकी देखेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के क्रम में जो है ये जो है आपकी आती है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है छपरा यानी कि जो है सारण जिले में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी जो है देखेंगे तो गंडक नदी जो है धौलागिरी और जो है माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। और गंडक को जो है हम नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। और इसकी प्रमुख धारा को यदि देखेंगे तो नारायणी के साथ जो है आगे बढ़ती है। और जो है बिहार की जो है कौन सा जिले में, तो बिहार के देखेंगे तो जो है पश्चिमी चंपारण जिले में एंट्री करती है। और एंट्री करने के क्रम में जो है ये जो है जाकर के जो है सारण जिले के जो है सोनपुर नामक स्थान पर जो है सोनपुर जो मेला लगता है तो सोनपुर नामक स्थान पर जो है ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के जो है पीछे से निकलती है। और माउंट एवरेस्ट के पीछे से निकलने के क्रम में यहाँ पे देखेंगे तो कोसी को जो है हम नेपाल में जो है इसको सप्त कोसी के नाम से भी जो है जाना जाता है। जो कि इसकी प्रमुख धारा जो है इसकी सप्त कोसी है जो कि 7 धारा से मिलकर बनती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सप्त कोसी कहते हैं। अब जो है बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के जो है ये सुपौल जिला में प्रवेश करती है। और बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करने के बाद जो है ये जो है काला घोड़ा जो है भागलपुर जिला में जो जाकर जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद जो है देखेंगे महानंदा नदी जो है निकलती है वह जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग श्रेणी से निकलती है। और दार्जिलिंग श्रेणी से निकलकर जो है ये बिहार के जो है भागलपुर जिले में जो है ये जो गंगा से मिल जाती है। और जो है देखेंगे तो इसके बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी होती है, तो महानंदा नदी होती है। ये अंतिम सहायक नदी जो है महानंदा नदी है इसके बाएं तट पर। आई होप आपको देखेंगे तो ये ऐसे जाएंगे तो बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है, तो महानंदा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है अंतिम सहायक नदी महानंदा है जो कि भारत में मिलती है। हालांकि जो है बांग्लादेश में जाएंगे तो आपका जमुना मिल रहा है, लेकिन भारत में अंतिम सहायक नदी कौन है, तो आपका जो है महानंदा नदी है। और महानंदा नदी कहाँ बहती है, बिहार में, पश्चिम बंगाल से आती है बिहार में। और बिहार में जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब हाँ, हम इसकी बात करने वाले हैं। इसको यदि देखेंगे प्यारे मित्र तो इस वाले नदी को हम देखने वाले हैं तो इस नदी को हम क्या कहते हैं, हुगली नदी। और हुगली नदी जो है मात्र एक ऐसी वितरिका है जो कि वितरिका किसको कहते हैं, वितरिका वह नदी है जो मूल नदी से बिछड़ने के बाद दोबारा मूल नदी में नहीं मिलती है। जिस नदी से भटकती है, जिस नदी से जो है एक अपना रास्ता बनाती है, उस नदी में दोबारा जो है कभी मिलती नहीं है, वही हमारी क्या कहलाती है, वितरिका। और एकमात्र भारत की वितरिका कौन सी है, तो हुगली नदी जो है यह जो है देखेंगे तो हुगली नदी पर जो है यहाँ पे देखेंगे एक बांध बांधा गया जिसको हम फरक्का बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फरक्का बांध। तो जो है पश्चिम बंगाल में इस नदी पर जो है फरक्का बांध भी बांधे गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो जो है हुगली नदी जब पश्चिम बंगाल में जब क्रॉस करती है तो ये जो है एक इसकी जो है सहायक नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं दामोदर। इसके हम क्या बोलते हैं, दामोदर। और दामोदर की जल ग्रहण प्राप्त करते हुए जो है यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो है इसके तट पर जो है एक शहर जो है सबसे प्रसिद्ध स्थित है, इसको हम बोलते हैं कोलकाता। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, कोलकाता। और इस पार जो है हमारा क्या है, हावड़ा। और इस पार क्या है हमारा, कोलकाता। और कोलकाता को पूर्व का हम लंदन भी कहते हैं। कोलकाता को क्या कहते हैं, पूर्व का लंदन कहते हैं। तो यानी कि जो है कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। लेकिन जो है इसकी एक प्रमुख जो है सहायक नदी है जिसको हम क्या कहते हैं, दामोदर नदी जो है ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और छोटा नागपुर के पठार से निकलने के क्रम में जो है यह जो है एक रिफ्ट वैली, एक जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली ये नदी है। और भ्रंश घाटी में पहाड़ों के बीच से ये गुजरते हुए जाती है। और पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में जो है यह जब गुजरती है तो गुजरने के क्रम में जाकर जो है हुगली से मिल जाती है। और हुगली के माध्यम से अपना जल को जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था, लेकिन अब नहीं। ये जो है क्योंकि इस पर जो है 7 से 8 प्रमुख जो है बांध दिए गए हैं, जैसे बराकर हो गया, तिलैया हो गया, पंचेत हो गया। ये सभी बांध कर जो है पानी को नियंत्रित कर लिया गया है। और वहां पे जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण जो है अब बाढ़ की खतरा
कम रहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का सो किसे कहा जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिम बंगाल की सो किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को। एक इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसकी यदि हम बात करने वाले हैं, सो नदी, सॉरी कोसी नदी। कोसी नदी की बात करेंगे तो कोसी नदी जो है बिहार के जब ये सुपौल जिले में प्रवेश करती है तो बिहार के उत्तर में जो है एक जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी में जो है ये पहुंचती है तो जो है नदी जो है ये सांप के समान जो है, ये सांप के समान जो है टेढ़ा मेढ़ा, मैंने जो है विसर्पण क्रिया बताया था फर्स्ट वाले क्लास में, तो सांप के समान जो है टेढ़ा मेढ़ा मैदानी भाग में विसर्प करने लगती है और विसर्प करने के कारण जो है यह मार्ग बदलने के लिए सबसे कुख्यात है और जिसके कारण बिहार में ये मार्ग बदलकर जो है प्रत्येक साल लगभग जो है ये लोगों की जो है जान माल की नुकसान पहुंचाती है, जो कि जो है इसे बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को, क्योंकि जो है मैदानी भाग में विसर्प करती है और प्रत्येक साल जो है यह मार्ग बदल लेती है, जिसके कारण जो है यह बिहार की शोक कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ डेटा के साथ जिसमें से जो है मैं आपको स्पष्ट करने वाले हूं। मेरे साथ आप बने रहेंगे, ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट प्यारे मित्र। गंगा नदी, गंगा नदी जो है अपनी विशाल दोरोनी और जो है व्यापक संस्कृति के लिए जो है के दृष्टि से जो है गंगा नदी उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी, जिसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। यह उत्तराखंड जो है राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी जो है ऊंचाई जो है प्यारे मित्र, इसकी ऊंचाई देखेंगे तो जो है 6600 क्या है मीटर है। तो 6600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और जो है निकलने के क्रम में जो है जहां क्या किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। आप इसे स्क्रीनशॉट करते चले जाएंगे। चले हो गया। इसके बाद देखेंगे तो यह जो है उत्तराखंड में जो है कितना 300 जो है 10 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में जो है 1140 किलोमीटर, बिहार में 545 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में जो है प्यारे मित्र ये जो है 520 किलोमीटर और जो है झारखंड में देखेंगे तो झारखंड ये जो है झारखंड में देखेंगे प्यारे मित्र तो झारखंड में जो है 40 किलोमीटर जो है ये बहती है। तो यानी कि जो है उत्तराखंड में जो है आपका 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140, बिहार में 545, पश्चिम बंगाल में 520 और झारखंड में जो है कितनी जो है 40 किलोमीटर जो है ये प्रवाहित। यह मध्य व लघु हिमालय की श्रेणी को काटकर जो है सक्रिय महाखंड का निर्माण गुजरती है और झाला के समीप जो है सियांग गंगा नदी जो है भागीरथी में मिलती है। अब आगे चलेंगे, भागीरथी की जो है को जो है हम क्या कहते हैं भिलंगाना, भिलंगाना कहाँ मिलता है, टिहरी में, और जो है अलकनंदा जो है आपका आगे जो है मिलता है कहाँ, देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और जो है अलकनंदा की संयुक्त धारा हमें क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे मित्र, गंगा। गंगा नदी की दोरोनी जो है कितना जो है यानी कि जो है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है और यह भारत की सबसे बड़ा जो है अपवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है, गंगा नदी। इसे स्क्रीनशॉट करते चल जाएंगे। आगे देखेंगे गंगा नदी जो है हरिद्वार के निकट जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके पहले जो है दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूरब और फिर जो है पूरब की ओर होती है, बहती है। दक्षिणामुख होकर जो है यह जो है जल वितरिकाओं जैसे भागीरथी और जो है हुगली नदी में विभाजित हो जाती है। कहाँ ये हो रही है, तो पश्चिम बंगाल में हो रही है प्यारे मित्र। अब देखेंगे तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी अलकनंदा नदी का जो है स्रोत जो है बद्रीनाथ के उत्तर में जो है सतोपंथ हिमानी है। क्या है, सतोपंथ हिमानी, सतोपंथ हिमानी या सतोपंथ जो है ताल। अलकनंदा नदी जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है धारा मिलकर बनता है। अलकनंदा जो है नदी जो है किसके किसके मिल से बनता है, तो धौली गंगा और जो है विष्णु गंगा के जो है धारा से मिलकर अलकनंदा बनता है और वो जो है कहाँ बनता है, तो जो है विष्णु प्रयाग में बनता है। विष्णु प्रयाग का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, जोशी मठ भी कहते हैं। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार नदी, पिंडार नदी को देखेंगे तो कहाँ मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी जो है या इसको हम काली गंगा भी मंदाकिनी को कहते हैं, कहाँ मिलती है, रुद्र प्रयाग में मिलती है। और एक जो है नंदाकिनी मैंने बताया था नंद प्रयाग में मिलती है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, झारखंड के सीमा पर जो है यह स्थित राजमहाली पहाड़ी की जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ये जो है कहाँ पहुंचती है, पश्चिम बंगाल और जो है फरक्का नामक स्थान पर जो है ये बांग्लादेश में जो है प्रवेश कर जाती है, जहां बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं।
गंगा की जो है मुख्य धारा पद्मा में जो है ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले जो है एक नदी मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेघना। मेघना का दूसरा नाम है प्यारे मित्र बराकर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बराकर। और ये नदी जो है कहां से निकलती है, तो जो है निकलती है मणिपुर से। कहां से निकलती है, मणिपुर से। गंगा व जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और जो है यह डेल्टा जो है वह जो है हुगली और जो है मेघना नदियों द्वारा जो है निर्मित होती है, या फिर जो है या गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर मेघना द्वारा निर्मित होती है। सुंदरवन डेल्टा की यदि बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश में जो है इसे जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी डेल्टा है, किसके द्वारा निर्माण हो रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना द्वारा जो है नदियों से निर्मित होता है। इसका 2/3 भाग जो है कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में है, और शेष भाग जो है कहाँ पे है, तो भारत में। तो सर्वाधिक सुंदरवन डेल्टा का भाग कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में, और जो है 1/3 कहाँ पड़ता है, या शेष भाग जो है कहाँ पड़ता है, तो भारत में है। भूवैज्ञानिक द्वारा जो है, भूवैज्ञानिक कौन है, तो ओल्डहम के अनुसार जो है गंगा के जलोढ़ निक्षेप की मोटाई लगभग कितनी है, 4 से, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की मोटाई कितनी है, 4 से जो है 6000 मीटर है। लेकिन गलेनी के अनुसार जो है इसकी मोटाई कितनी है, तो 2000 मीटर तक है। हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, जो है पैसेंस बनाकर रखेंगे। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का नाम जो है वहां पर पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के कारण होता है। यहाँ पे जो है केवल सुंदरी नामक वृक्ष नहीं है, यहाँ पे जो पाए जाते हैं यदि मैं बता दूं तो यहाँ पे पाए जाते हैं मैग्रोव वन, मैग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बाद कैसूरीना भी पाई जाती है, कैसूरीना, कैसूरीना जो है पौधा भी पाया जाता है। और हमारी जो है सुंदरी, ये जो है सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। लेकिन सुंदरी नामक वृक्ष की क्या होती है, यहाँ पे जो है बहुलता पाई जाती है, यानी कि जो है सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण ही जो है इसका नाम क्या पड़ा है प्यारे मित्र, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा जो है और जो है तेजी से वृद्धि करने वाला जो है यह डेल्टा है। और रॉयल बंगाल टाइगर भी जो है यहाँ पे पाई जाती है। लगभग जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 9630 किलोमीटर जो है एरिया में जो है फैला हुआ है। और यह जो है जल में लवण की मात्रा लगभग कितना है, 70% है। और सुंदरवन को जो है आपका 1984 में नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था। तो आपका सवाल बन गया कि सुंदरवन को जो है आपका नेशनल हेरिटेज में इसको कब शामिल किया गया है, तो 1984 में। कब शामिल किया गया है, 1984 में। अब आगे देखें, गंगा नदी के जो है बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा जो है प्रमुख है। और जो है ये अंततः जो है गंगा सागर के निकट बंगाल की खाड़ी में जो है सागर द्वीप या गंगा सागर द्वीप कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है मिल जाती है। इसके बाद मैं बता दूं थोड़ा सा, तो जो है इसके दाएं तट पर मिलने वाली नदी कौन सी है, तो इसके दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी की मैं बात करने वाला हूं। एक हमारी क्या आती है, यमुना है। कौन है, यमुना है, यमुना हो गया। दूसरा जो है सबसे प्रमुख जो हो जाएगा, जो डायरेक्ट गिरता है, जिसको हम कहते हैं टोन्स कहते हैं। और हमारा तीसरा सबसे डायरेक्ट जो है वो हमारा क्या है, सोन है। और इसके बाद चौथा में हम देख लेंगे, हम ऐसे चंबल को शामिल कर लेते हैं, चंबल हो गया। हालांकि जो है चंबल डायरेक्ट नहीं गिरती है, लेकिन चंबल को आप शामिल कर लेंगे। तो ये जो है इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब इसमें से आप देख लेंगे तो इसके प्रमुख जो है शहर कौन कौन सी है गंगा नदी पर, तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, इसके बाद कानपुर, वाराणसी, पटना और जो है भागलपुर जो है गंगा नदी के तट पर अवस्थित जो है प्रमुख नगर है। और एक हमारी जो है हुगली नदी पर कलकत्ता मैंने बताया। पटना में से जो है एक जुड़े हुए सवाल जो है सबसे रोचक सवाल क्या बनेंगे, तो आप जो है इसे नोट कर लेंगे। तो भारत की एकमात्र राज्य की राजधानी, भारत की मात्र एक राज्य की राजधानी या भारत की एकमात्र राजधानी जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, तो भारत की एकमात्र राजधानी पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। तो सवाल ऐसे भी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी हो सकती है प्यारे मित्रों। बाकी जो है फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, ये जो है राजधानियां नहीं है, ये जो है राजधानियां नहीं है, परंतु जो है पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे या पूछे गए भी हैं कि जो है
बिहार की या फिर जो है कौन सी राज्य की राजधानी जो है वो गंगा नदी पर है। तो कई तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और कोलकाता पे तो हाँ राजधानी है पश्चिम बंगाल का, लेकिन उसका नाम वहां पे क्या है, हुगली। अब जो है नदी जो है गंगा नदी का द्वाब, द्वाब मैंने कल बताया था कि जो है द्वाब किसे कहते हैं, यानी कि जो है जब भी देख लेंगे ये हमारी नदी है और एक हमारी नदी है, तो बीच का जो एरिया बनेगा उसी को हम क्या कह रहे हैं प्यारे मित्र, तो दो आब। और दो आब का मैंने समझाया था कि द्वाब किसे कहते हैं, तो यानी कि जो है दो मीन्स क्या हो गया दो, और आब मीन्स क्या होता है पानी, तो यानी कि जो है दो नदियों के बीच का जो है क्षेत्र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो इसी को हम क्या करें प्यारे मित्र, द्वाब करें। जैसे हम देख लेंगे पहला, तो गंगा और यमुना के द्वाब को हम क्या कहते हैं, तो गंगा यमुना द्वाब जो है किसके किसके बीच है, तो जो है गंगा और यमुना के बीच है। रुहेलखंड का जो है द्वाब जो है या रुहेलखंड का मैदान किसके है, राम गंगा और जो है गोमती के बीच है। अवध का मैदान किसके बीच है, तो गोमती और घाघरा के बीच को हम क्या कहते हैं, अवध का मैदान कहते हैं। उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान जो है किसको कहते हैं, घाघरा और गंडक के बीच कहते हैं। सारण का मैदान किसको कहते हैं, तो गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच कहते हैं। मिथिला का मैदान जो है बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच कहते हैं। और जो है पश्चिम बंगाल का मैदान जो है कोसी और महानंदा नदी के बीच कहते हैं। इसको हम पश्चिम बंगाल के मैदान के नाम से जानते हैं, लेकिन हालांकि जो है ये पश्चिम बंगाल के मैदान नहीं कह सकते हैं, इसको दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं तो आप जो है इसको सवाल बनाएंगे। अब चलते हैं प्रमुख उनकी सहायक नदी की चर्चा करने वाले हैं। जैसे यमुना नदी, यमुना नदी जो है ये जो है सबसे पश्चिम में और सबसे लंबी जो है सहायक नदी है। यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बंदरपुर श्रेणी से जो है ये जो है बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। और जो है निकलने के क्रम में जो है इसकी ऊंचाई कहाँ पे है, समुद्र तल से, तो इसकी ऊंचाई है प्यारे मित्र समुद्र तल से देखेंगे तो इसकी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई हो जाती है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो 6300 जो है आपका जो है 16 किलोमीटर। किसी किसी बुक में जो है 6315 भी रहेगा। नीचे उतरने के बाद जो है मसूरी श्रेणी की जो है पीछे जो है एक टोंस नदी इससे मिलती है, और मसूरी श्रेणी में यमुना नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, जहां एक जो है चौड़े चक्र के रूप में बहती है। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए जो है ये जो है दिल्ली पहुंचती है, मथुरा एवं आगरा को होते हुए जो है यह गुजर जाती है। यानी कि देखेंगे तो जो है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो है यमुना नदी, मथुरा और जो है आगरा से होते हुए जो है यह गुजरती है। प्रयागराज जिसको जो है इलाहाबाद के में जो है यमुना नदी जो है गंगा में जो है संगम बना लेती है, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो है चंबल, काली सिंध, बेतवा जो है केन इत्यादि जो है इसके दाएं तट पर मिलती है। जबकि जो है इसके दाएं तट पर मिलने वाले जो है बाएं तट पर मिलने वाले कौन कौन है, तो यमुना के जो है हिंडन, रिहंद, सेंगर और बरुणा जो है इसकी जो है बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो जो है ये जो है यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद यमुना की यदि टोटल लंबाई की बात करेंगे तो कितनी हो जाती है, 1370 किलोमीटर हो जाती है, और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग जो है आपका 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो है अधिकांश जल जो है सिंचाई के उद्देश्य से प्रयोग होता है। एक हमारी पश्चिमी नहर है जिसको हम जो है यमुना नहर कहते हैं, और एक हमारी पूर्वी नहर है जिसको हम आगरा नहर कहते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए। चंबल नदी, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार के जो है महू से निकलती है, जो कि जनापाव पहाड़ी से निकलने, महू भी कह सकते हैं या फिर जो है जनापाव, अर्जक जगह जो है जनापाव पहाड़ी है। इसकी लंबाई हो जाती है प्यारे मित्र जो है 965 किलोमीटर, और जो है उत्तरमुखी होकर जो है महाखंड के बहती हुई राजस्थान पहुंचती है, जहां पे जो है गांधी सागर बांध जो है इस पे बांधे गए हैं। हम जो है बांध परियोजना या जो है परियोजना जब पढ़ाएंगे तो इस नदी पर जो है 3 प्रमुख बांध है, एक गांधी सागर है, एक जवाहर सागर है, और एक इस पे जो है और भी है, एक सेकंड, गांधी सागर, जवाहर सागर और जो है मैं भूल रहा हूं, मैं बता दूंगा। इसके बाद जो है कोटा से जो है यह बूंदी, सवाई माधोपुर और जो है धौलपुर से होती हुई जो है इटावा उत्तर प्रदेश में जो है के समीप यमुना नदी से मिल जाती है, यानी कि इटावा में जो है यह मिल जाती है। चंबल जो है एक अध्यारोपित नदी है, और ये जो है उत्खाद भूमि वाली जो है एक भू आकृति का निर्माण करती है, और जिसके कारण जो है ये मालवा के क्षेत्र में जो है ये चंबल खड्ड जो है एक बिहड़ खड्ड का निर्माण करती है। चंबल नदी जो है मालवा के पठार को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मालवा के पठार को कई छोटे छोटे में भाग में बांट दिया है, इसलिए उसको बिहड़ खड्ड, मालवा का बिहड़ खड्ड या चंबल का जो है बिहड़ खड्ड के नाम से जानते हैं। अब सोन नदी को देख लेंगे। सोन नदी कहां से निकलती है,
तो ये जो है ये दाएं तट पर मिलने वाली सोन की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, और अमरकंटक चोटी से निकलती है, और ये जो है पठार के उत्तरी किनारे पर जो है जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई जो है यह पटना के पश्चिम में जो है पटना के पश्चिम में जो है आरा के समीप जो है यानी कि दानापुर में जो है ये जो है गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ये जो है मध्य प्रदेश से निकलकर जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार को होती हुई जो है प्रवाहित होती है। और रिहंद और जो है कोयल इसकी जो है सबसे प्रमुख नदी है, यानी कि जो है एक रिहंद जो है और उत्तरी कोयल ये जो है इसकी सबसे प्रमुख जो है लंबी सहायक नदी है। और जिसमें से रिहंद नदी पर देखेंगे तो रिहंद नदी एक बांध परियोजना है, और रिहंद नदी के पीछे जो एक बांध बंधा गया है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। हम लोग जो है अगले टॉपिक में देखेंगे उसको। इसके बाद देखेंगे प्यारे मित्र हमारी जो है रामगंगा। रामगंगा की बात करेंगे तो रामगंगा जो है एक गैरसैंण पहाड़ी के जो है पौड़ी गढ़वाल पहाड़ी के स्थित जो है दूधा टोली श्रेणी से निकलती है, या जो है कभी कभी एग्जाम में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं गढ़वाल पहाड़ियां से निकलती है। इसके बाद जो है शिवाली को पार करने के बाद जो है अपना मार्ग जो है पश्चिम की दिशा की ओर जो है बनाती है, और नजीबाबाद के निकट जो है देखेंगे तो यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है और कनौज के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। हो गया, चलिए इसके बाद जो है गोमती नदी। गोमती नदी को देखेंगे तो गोमती नदी का उद्गम स्रोत क्या है, फुलहर झील है, और जो है उत्तर प्रदेश के जो है में जो है देखेंगे जो कि जो है कहाँ पड़ता है, पीलीभीत जो है डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में। यह जो है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्रोत क्या है, मैदानी क्षेत्र में। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, चलिए इसके बाद देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है यह जो है माप चचुंगो हिमनद से निकलने वाली नदी है। इसमें जो है तिला, सेती और बेरी नामक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और जो है शारदा या सरयू जो है इसमें जो है मैदानी भाग में मिलती है, और ये जो है बिहार के छपरा में जो है गंगा नदी से में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। चलिए हो गया, चलिए गंडक नदी। गंडक नदी जो है दो धाराओं को मिलकर बनता है, काली गंडक और जो है त्रिशूल गंगा को मिलने से बनता है। नेपाल में से जो है धौलागिरी और जो है माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। और देखेंगे तो जो है बिहार में चंपारण जिले में जो है गंगा के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहां पे पटना के निकट जो है सोनपुर में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। और जो है पश्चिम चंपारण में जो है एक जो है इस पर नहर का निर्माण किया गया है जिसको हम त्रिवेणी नहर कहते हैं, और बिहार की सबसे लंबी नहर भी है, बिहार की सबसे लंबी नहर है प्यारे मित्र। इसके बाद देखेंगे कोसी नदी। कोसी नदी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है, और इसका उद्गम स्रोत जो है माउंट एवरेस्ट में उत्तर में गोसाई थान के समीप से निकलती है, और इसे क्या कहा जाता है, तो मुख्य धारा इसकी क्या है, अरुणा है। इसकी मुख्य धारा क्या है प्यारे मित्र, अरुणा है। नेपाल में जो है मध्य हिमालय को पार करने के बाद जो है पश्चिम से जो है सोन और जो है सन कोसी और जो है पूरब में तमूर कोसी मिलती है, और जो है कोसी नदी की जो है 7 धाराएं हैं। इसे जो है मुख्य धारा क्या अरुणा, लेकिन सामूहिक रूप से इसको क्या कहते हैं, सप्तकोसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तकोसी कहते हैं। चलिए आइए इस वाले पॉइंट में हम देखेंगे तो भारत की जो है एक अन्य प्रमुख नदियों में से जो है कोसी नदी जो है सर्वाधिक बार जो है अपने मार्ग को प्रवाहित जो है या बदलने वाली नदी है, और भयंकर बाढ़ के लिए जो है यह कुख्यात नदी है, जिसको बिहार को हम क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। और बिहार के जो है एक कौन सा भागलपुर में जो है गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। भागलपुर में एक जगह है जिसको काढ़ा गोला कहते हैं, काढ़ा गोला में मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे तो शारदा या सरयू नदी। शारदा या सरयू नदी, शारदा या सरयू नदी का जो है नेपाल में जो है यह मिलाम ग्लेशियर है। हालांकि मिलाम ग्लेशियर जो है भारत और नेपाल के सीमा पर अवस्थित है, और जो है मिलाम ग्लेशियर जो है का अधिकांश हिस्सा ये जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, और यहाँ पे जो है उसको जो है गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि नेपाल में इसे क्या कहते हैं, गौरी गंगा सरयू को या सरयू को, शारदा या सरयू को। यह भारत और नेपाल के सीमा पर बहते हुए जो है, जहां भारत और नेपाल के सीमा पर इसको क्या कहा जाता है, काली या चाइक नदी के नाम से जाना जाता है। और जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है घाघरा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, चलिए महानंदा नदी मैंने बताया, ये जो है गंगा में मिलने वाली जो है अंतिम बाएं तट की नदी है, जो कि बिहार के सबसे पूर्व हिस्से में भी है। ये गंगा नदी का एक जो है अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और महानंदा नदी है जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ी से। पश्चिम बंगाल में जो है फरक्का के समीप जो है गंगा के जो है बाएं तट पर मिल जाती है, और ये अंतिम सहायक नदी है। हालांकि जो है कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि यह बिहार में मिलती है,
तो दो तरह के इसमें जो है कहीं कहीं इसमें बिहार में भी मिलेंगे और कहीं कहीं जो है इसमें जो है ये जो है पश्चिम बंगाल में भी मिलते हुए दिखाया गया है। थोड़ा सा गंगा को आप देखेंगे तो गंगा की कुछ जो है इस तरह से संरचना मैंने दिया है ताकि आप समझेंगे गंगा नदी कहाँ से निकल रही है। तो गंगा नदी को देखेंगे तो जो है कहाँ से निकल रही है प्यारे मित्र, ये हमारे क्या है गंगोत्री ग्लेशियर। इसे हम क्या कर रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी को देखेंगे यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम क्या है भागीरथी है। इसका नाम क्या है भागीरथी है। इसका नाम को हम देखेंगे भागीरथी। भागीरथी नदी कहाँ पहुंच रही है देखेंगे तो भागीरथी जो है यहाँ पे देवप्रयाग में। जैसे पिछली मैंने जो है चर्चा किया कि यहाँ पे जो है सतोपंथ हिमानी है, सतोपंथ हिमानी से जो है एक धौली गंगा और एक हमारी जो है ये हमारी इसको विष्णु गंगा बोलते हैं। ये हमारी क्या है विष्णु गंगा। अब विष्णु गंगा निकलती है जहाँ पे विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो है एक नंदाकिनी नदी जो है नंद प्रयाग में मिलती है। इसके बाद जो है एक पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है। इसके बाद रुद्र प्रयाग में जो है मंदाकिनी मिलती है और इन सबकी धारा को हम क्या कहते हैं अलकनंदा। और अलकनंदा और जो है भागीरथी कहाँ मिलती है देव प्रयाग में। मिलने के बाद जो है गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी पहुंचती है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है देखेंगे तो गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहाँ हरिद्वार में। हरिद्वार में जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पे जो है एक नहर का निर्माण किया गया है जिसको हम ऊपरी गंगा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं ऊपरी गंगा नहर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचती है जहाँ पे जो है मध्य गंगा नहर का निर्माण होता है। और ये जो है ये जो है हरिद्वार जो है कहाँ पे है तो उत्तराखंड में है प्यारे मित्र। इसको हम क्या कहते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है इसकी लंबाई टोटल कितनी हो जाती है 310 किलोमीटर। उत्तराखंड में लंबाई कितनी है 310 किलोमीटर। अब बिजनौर से जो है उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है बिजनौर, इसके बाद नरौरा, इसके बाद फारुखाबाद, इसके बाद कनौज शहर, इसके बाद कानपुर और इसके बाद जो है फतेहपुर। और प्रयागराज में जो है एक नदी यहाँ से आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं यमुना नदी। यमुना नदी देख लेंगे तो यमुना नदी जो है आती है और आने के क्रम में जो है यमुना नदी देखेंगे तो ये आकर जो है यहाँ पे मिल जाती है। यमुना की कुछ सहायक नदी जिसमें बताया गया हिंडन हो गया, आपका सेंध हो गया, सिंगर हो गया, अवरुणा हो गया, इसके जो है दाएं तट पर मिलने वाले हैं। चंबल हो गया, सींध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सब जो है बाएं तट पर इससे मिलने वाली सहायक नदियां हैं। प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में मिलने के बाद जो है देखेंगे मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद जो है वाराणसी, इसके बाद जो है गाजीपुर और गाजीपुर जो है अंतिम होता है। और गाजीपुर के बाद जो है देखेंगे तो जो है आपका बिजनौर से गाजीपुर तक जो है टोटल लंबाई जो उत्तर प्रदेश में कितनी हो जाती है 1140 किलोमीटर। अब जो है बिहार के छपरा, बिहार के जो है छपरा यानी सारण जिला में जो है एंट्री करती है और जो है आपका ये जो है सारणी। आपसे सवाल पूछा जाता है कि बिहार के किस जो है जिले में जो है प्रवेश करती है तो बिहार के जो है बक्सर जिला में। किस जिला में बक्सर। ये कहाँ प्रवेश करती है तो बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है। और बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करने के बाद जो है ये कहाँ निकलती है तो भागलपुर जिले में। बिहार के किस जिले से बाहर निकलती है तो भागलपुर जिले से बाहर निकल जाती है। और बिहार के किस जिला में प्रवेश कर रही है तो बक्सर जिले में प्रवेश करती है। और बिहार में इसकी टोटल लंबाई कितनी है 545 किलोमीटर। और जो है देखेंगे तो 545 किलोमीटर में कितने जो है जिले से प्रभावित होती है बिहार के तो 12 जिलों से प्रभावित होती है। जिसमें 12 जिला में सर्वाधिक लंबी दूरी कौन सा जिला में तय करती है तो पटना में। कहाँ पे यानी कि जो है पटना जिला में जो है सर्वाधिक लंबी दूरी तय करती है लगभग 99 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद जो है झारखंड के साहेबगंज और जो है पाकुड़, झारखंड के साहेबगंज और पाकुड़ जिले में जो है लगभग जो है कितनी है तो यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जैसे देवघर का जो जल उठाते हैं वो साहेबगंज से उठाते हैं। इसके बाद जो है ये आपकी पश्चिम बंगाल पहुंचती है। पश्चिम बंगाल में जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाती है आपकी जो है 520 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में जो है एक जो है इसका सीधा धारा जो है दक्षिण की ओर चला जाता है जिसको हुगली नदी कहते हैं। और एक यहाँ से जो कट हो जाता है मुख्य धारा जो कट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं जो बांग्लादेश में प्रवेश करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको हम क्या कहते हैं इसको हम भागीरथी कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो जो बांग्लादेश में प्रवेश करता है तब इसका नाम क्या पड़ता है तो जो है पद्मा नाम पड़ता है। अब जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यहाँ पे जो है देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी एक जगह है, इसको जो है चारखंडी के समीप जो है एक छोटा सा जगह है जिसको बोलते हैं गोलुंडो। तो गोलुंडो के समीप मिल जाती है जमुना से, जिसको ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं। और जो है मेघना नदी चांदपुर में आती है और चांदपुर में मिलने के बाद जो है मेघना नदी की धारा के साथ जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिरकर, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। अब जो है हुगली नदी देखेंगे तो जो है गंगा सागर जो है एक द्वीप का निर्माण करती है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है तो कोलकाता शहर स्थित है। और फरक्का नामक जगह पर जो है ये क्या बना गया है फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। और इसमें कुछ सहायक नदियां भी दी गई है, जैसे पटना में देखेंगे तो जो ये तीर के निशान से दिया गया है, ये जो है पटना के समीप जो है कौन सा नदी मिल रहा है, सोन नदी। हाजीपुर जो है देख लेंगे तो जो है ये जो है हाजीपुर यानी कि जो है के समीप जो है कौन सा नदी, हाजीपुर में नहीं मिलता है, हालांकि सोन नगर में मिलता है, सॉरी हाँ सोनपुर, सोनपुर के समीप मिलता है, वो कौन सा नदी मिलता है, तो गंडक नदी। इसके बाद घाघरा नदी इसके बाएं तट पर मिल रही है, गोमती नदी हो गया, रामगंगा नदी हो गया। तो इन सारी नदियों को भी जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड है। चलिए हो गया। और लास्ट में तो मैंने देख ही लिया इन सारी चीजों को। इसके बाद जो है मिलता हूँ प्यारे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और गंगा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी जो है उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और गंगा नदी जो है यह जो है कितने राज्यों से होकर बह रहा है, तो मैं आपको जो है काउंट करा दूंगा। सबसे पहले ये सवाल आपको तो बनेंगे कि जो है गंगा नदी कितने राज्य से होकर बह रहे हैं। देखेंगे तो प्यारे मित्र जो है गंगा नदी कितने राज्य से होकर बह रहे हैं, तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो जो है ये कितने राज्य की यदि हो बात करेंगे, तो राज्य की बात करेंगे प्यारे मित्र, तो कितने राज्य से होकर गुजर रही है, तो राज्य की यदि बात कर लेंगे तो टोटल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। सर्वाधिक जो है दूरी जो है किस राज्य में कर रही है, तो जो है सर्वाधिक लंबी दूरी जो है इसको उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है, तो झारखंड में। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, यानी कि ज्यादा, यानी कि जो है ज्यादा दूरी इसका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ है, यानी कि कम कहाँ है, तो जो है झारखंड में। तो झारखंड में सबसे कम दूरी तय करती है और सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में दूरी तय करती है। झारखंड में 40 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर। आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसमें मैं बता दूं कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से जो है मैंने काउंट कराने का प्रयास किया, और ये उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए मुझे छुट्टी दीजिए। और मैं बता रहा हूँ आप पे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और डेटा के साथ जो है नोट्स बनाइए, और आपकी एग्जाम में आने वाले सवाल यहाँ से सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी, पक्की होगी। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों।